और इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया जी जुड़ चुके हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले न्यूज इंडिया पे आपका बहुत स्वागत। देखिए, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को क्यों नहीं माना जा रहा? दिक्कत परेशानी क्या है? क्रीमी लेयर को यानी कि कोटे के अंदर कोटा देते हैं तो दिक्कत कहां पे आ जाएगी? क्या वजह? योगेंद्र जी देखिए, 1 अगस्त 2024 को जो 7 सदस्यों की पीठ ने एक सुझाव दिया है, कोई जजमेंट नहीं है और कोई वर्डिक्ट नहीं है और उनका अपना व्यक्तिगत सुझाव है। और कल हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों और एनडीए सरकार हो, किसी भी प्रकार से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए आरक्षण में किसी भी क्रीमी लेयर को लागू नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा आश्वस्त प्रधानमंत्री जी ने किया है। कुछ राजनीतिक लोग इसकी अफवाह फैलाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय किया है और मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो कोई निर्णय नहीं दिया है, केवल सुझाव दिया है और अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय भी देगी तो मेरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव भी दिया है तो सुझाव को मानने में क्या आपत्ति है? क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों तक अब तक भी रिजर्वेशन सिस्टम पूरी तरीके से नहीं जा पा रहा है, उनके भी पक्ष में जाना चाहिए, उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या जो पहले से सदियों से जिनके पास रिजर्वेशन है वो पूरी तरीके से इस वक्त स्टैब्लिश हो चुके हैं लेकिन उनके परिवार को अब भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो आखिर इसमें बदलाव लाने में दिक्कत और रिजर्वेशन तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए ना? देखिए, कुल मिलाकर सरकार कोई भी व्यवस्था करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कृत संकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों की सुझाव है। अगर वह डिसीजन भी देंगे तो उस डिसीजन को भी बदलने का काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक शब्दों में हमें आश्वस्त किया है, जब तक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को दिया जाएगा, क्रीमी लेयर को लागू नहीं होने दिया जाएगा। इस पे हमारा दृढ़ मत है। हाँ, अच्छा, बड़ी बात यह है योगेंद्र जी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसमें उलझ कर रह गई है। यदि हम देखें, हिंदी बेल्ट में इसका ज्यादा विरोध हो रहा है, साउथ में चले जाएंगे ना आप तो साउथ में इसका विरोध नहीं हो रहा। इस फैसले का, यूं कह सकते हैं, इस सुझाव का स्वागत किया जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, अब जो लोग सुझाव स्वागत कर रहे हैं तो ये उनको पता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार, एनडीए की सरकार और उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सुझाव से कोई सहमत नहीं है। सहमत नहीं होने की वजह तो हम आपसे जानना चाहते हैं ना सांसद साहब, कि आखिरकार सहमति की वजह क्या है? देखिए, यदि आरक्षण होता भी है तो आरक्षण कम से कम आर्थिक आधार पर हो, ये समझ में आता है। मान लीजिए कोटे के अंदर कोटा कि सभी को एक ही तरह का, अब आप देखिए ना, कुछ ऐसे वर्ग भी होते हैं जो बहुत निम्न तबके के हैं लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। यदि क्रीमी लेयर लगाएंगे तो जो नीचे तबके के लोग हैं जिनको आरक्षण वाकई में मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा। क्या इस ओर हम नहीं सोच सकते? देखिए, अनुसूचित जाति में हर व्यक्ति को, जो उस जाति में जन्म लिया है, उसको आरक्षण का अधिकार है उसका, और उसको कंपटीशन करना चाहिए, उसको आगे आना चाहिए। क्रीमी लेयर की पता नहीं किस प्रकार से बात आई है, हम इसको किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ मत है। देखिए, राज्यों के पास SC ST में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार है, वो बना सकते हैं ना। ये अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसा कर सकते हैं। आपको इम्पोज नहीं किया जा रहा, बट आपको सजेस्ट किया जा रहा है, यू कैन डू दिस लाइक दिस, यानी कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? आप परेशानी नहीं बता पा रहे हैं, मैं समस्या जानना चाह रही हूँ।
देखिए, उनका सुझाव है और उन्होंने सुझाव दे दिया, उनका काम खत्म हो गया। सरकार मानेगी नहीं मानेगी, सरकार का राइट है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि क्रिमिनल लागू नहीं होगा, तो मैं उस ज्यादा गहराइयों में जाना नहीं चाहता। जो हम अपने विषय लेकर उनके पास गए थे, वो हमें उसका रिलीफ मिल गया। ठीक है योगेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल इसी मामले पर जिस तरीके से अब तक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, और इस पर कुछ और प्रतिक्रिया भी आपको सुनवा देते हैं। जो जजमेंट आया है बिहार में, नीतीश कुमार जी ने सब कैटेगराइजेशन का काम 2007 में ही किया था, खास करके जो महादलित मिशन बनाया और उन लोगों के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन का उन लोगों को किया, उन लोगों को अपलिफ्ट किया। और जो भी वो तो सही बोले हैं, सही डिसीजन है वो क्रिमिनल वाला जो बोले हैं, यही लाइन